क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 12 अब चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 13। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13 को। क्वेश्चंस कह रहा है एक्चुअली यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी, तो हम बारी बारी से काम लेंगे। सबसे पहले हम नोट करते हैं पॉइंट ए को। तो ए पॉइंट था सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, मतलब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं बच्चों n इज इक्वल टू 30 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा नोट कर रहा हूँ बच्चों ताकि हमें थोड़ा सा इजी लगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, करेक्ट है। तो साथ ही साथ लिख ही देते हैं। ओके, कैरिंग करंट ऑफ 6 एम्पियर। तो हमें बच्चों यहाँ पे करंट भी दिया है I इज इक्वल टू 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है B इज इक्वल टू 1 टेस्ला एंड द फील्ड लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ 60 विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बोला गया है कि द फील्ड लाइन्स, अब देखिए फील्ड लाइन्स जो होती है वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे जो फील्ड लाइन वर्ड यूज़ किया गया है उसकी जगह पे हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड मेक एन एंगल ऑफ 60 विथ नॉर्मल टू द कॉइल। अब देखिए बच्चों नॉर्मल टू द कॉइल, तो अगर मैं कोइल का एरिया वेक्टर फाइंड करता हूँ तो कोइल का जो एरिया होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस ही हुआ। तो ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये जो एंगल मुझे दिया है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का है। राइट है, समझ में आ गया सब लोगों को। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 60 और याद रखिए कि थीटा इज द एंगल इन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंप्लीट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क that must be applied to prevent the coil from turning। मतलब कि हमें यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करना है जो इस कोइल पे लगेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ टॉर्क। अब देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए टॉर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है और वो होता है NIA×B। राइट, NIA×B एकदम छोटा सा फॉर्मूला है टॉर्क का। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस सिंबल को हटाता हूँ तो बच्चे लोग हम जानते हैं क्रॉस सिंबल जैसे ही हटता है तो वहाँ पे आता है साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला NIAB साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू थी 30, I की वैल्यू थी 6। अब एरिया, बट देखिए बच्चों हमें बताया गया था कि ये जो कोइल थी वो सर्कुलर कोइल थी और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ πr², बट पाई के लिए 3.14 और r तो बच्चों रेडियस हमें दी गई थी 8 इंटू 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर। देन आफ्टर b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दिया गया था 1 टेस्ला n sin 60। आपको याद होगी बच्चों sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी तो आपको अच्छे से केयरफुली कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, √3 कर दीजिए ताकि वो इजी हो जाए एंड देन आफ्टर सारी की सारी कैलकुलेशंस फिनिश कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको याद होना चाहिए √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो आप डायरेक्टली 1.73 को कंसिडर करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो और यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा 3.132 और टॉर्क का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये मिल गया मुझे टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 3.132 न्यूटन इंटू मीटर। बट अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, अभी बी पॉइंट बाकी है और बी पॉइंट कह रहा था कि वुड यू आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कोइल इन ए वेर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेन कोइल of some irregular shape that enclose the same area। मतलब कि ये बी पॉइंट जो है बच्चों वो हमें ऐसा पूछ रहा है कि क्या हम एरिया सेम रखें बट कोइल का जो शेप है जो सर्कुलर था उसकी जगह पे कोई दूसरे शेप की
कोयल यूज करें तो क्या हमारा आंसर जो है यानी कि जो हमें ये टॉर्क मिला है वो चेंज हो जाएगा? तो उसका आंसर है बच्चों नो, नेवर चेंज। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टॉर्क लग रहा है बच्चों वो हमारे एरिया मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ना कि शेप ऑफ द कोयल। राइट है, तो याद रखिए कि आपकी किसी भी शेप की अगर कोयल होती है तो भी हमारा जो टॉर्क है वो कभी भी वेरी नहीं करेगा जब तक एरिया चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्पेशली नोट करके रखिए, यहाँ पे हमें पूछा गया था सेम एरिया, तो सेम एरिया के लिए हमारे टॉर्क का जो आंसर मिला है वो चेंज नहीं होगा। राइट बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 के साथ। थैंक यू।